आंतरिक परिपूर्णता। यहाँ आंतरिक परिपूर्णता ये ग्रंथ है जिसके अंदर जब जब साधकों ने माताजी और श्रीचंदू को प्रश्न किए उसके उत्तर उन्होंने समझाए इस ग्रंथ के अंदर। तो इसका नाम क्या? आंतरिक परिपूर्णता। गए सत्संग के 2 पंक्तियां लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ आज। तुम्हारे समर्पण का पूर्ण बनाने वाले, तुम्हारे समर्पण को पूर्ण बनाने के लिए ये अन्य सारे गुण आवश्यक है। सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति और अभिप्सा। क्या बताए? सच्चाई, श्रद्धा, भक्ति और अभिप्सा ये जरूरत है। तुम्हारे समर्पण को पूर्ण बनाने के लिए क्या होना? सच्चाई होना, श्रद्धा होना और भक्ति भी होना, तो समर्पण होता है। भगवान को हम अर्पण होते हैं। क्यों होते हैं? मानव जीव ही भगवान को अर्पण हो सकते हैं, और कोई जीव नहीं। जो तो अनेक प्रकार के जीव जंतु, मानव, दानव सब कुछ है, लेकिन मानव ही भगवान को ज्यादा भजता और समर्पण होता है। दानव लोग ही भजते हैं, लेकिन उनको तामसिक गुण, रजोगुण में फर्स्ट होते हैं। वो लोग रजोगुण तामसिक गुण से भजते। मानव क्या है? सात्विक गुण से चले जाता है। उसमें भी कोई तामसिक और रजोगुण अगर मिलाकर भक्ति करता है, उस प्रकार के फल पाता है, तमोगुण और रजोगुण। जब सात्विक गुण लेकर चलता है ना, उसको सत्वगुण के फल बराबर भगवान देते हैं। अब यहाँ और क्या जोड़ दे रहे हो, इसको सुनिए। और आप में एक और जोड़ दूं, वह है सहिष्णुता। क्योंकि यदि निरुत्साहित हुए बिना कार्य अत्यंत कठिन है, ऐसा बहाना बनाकर उसे छोड़े बिना कठिनाइयों का सामना न कर सको, यदि तुम थपड़े खाते हुए अपना प्रयास ज्यों का त्यों जारी न रख सको, उन्हें जैसा कि कहा जाता है तुम अपनी जेब में न रख सको। क्या बताते? कुछ बहाना बनाकर तुम कुछ भी कठिनाई का सामना नहीं कर सकते। और बहाना बनाए तो सामना नहीं, कठिनाइयां आने पर भी बराबर भगवान की भक्ति और प्रेम करना चाहिए। ये बताया गए सत्संग का है। उस थपेड़े बहाना जेब में न रख सको, उस पर थपेड़े पड़ते हैं। बहाना बनाकर जो आदमी भक्ति प्रेम को अपनी जेब में रखता है, वो ये नहीं करता, तो क्या होता है? उस पर थपेड़े जरूर पड़ते। तुम्हारी त्रुटियों के कारण और तुम्हें अपने जेब में, तुम्हारी त्रुटियों के कारण और तुम उन्हें अपनी जेब में डाल लेते हो। क्या बताते? अपने दोष के कारण अपन क्या करते हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हम बोलते। क्योंकि हम जिस हिसाब से भगवान की भक्ति, श्रद्धा, प्रेम करना चाहिए, उस हिसाब से हम नहीं करते, उसलिए हमको क्या थपड़े खाना पड़ता है, ये बताते। और तुम्हारी त्रुटियों के कारण और तुम उन्हें अपनी जेब में डाल देते हो और डगमगाए बिना आगे चलना जारी रखते हो। और क्या करते? और डगमगा जाते नहीं, अपने खुसरों को देखते नहीं, वैसे आगे जारी वैसे चलते जैसा चल रहे थे। तो क्या होता उसमें? यदि तुम सहिष्णुता के साथ ऐसा न कर सको तो तुम बहुत दूर तक नहीं जा सकोगे। पहले मोड़ पर ही जब तुम्हारा तुच्छ अभ्यस्त जीवन आंखों से ओझल होगा, तुम निराश हो जाओगे और इस कार्य को छोड़ बैठोगे। क्या बताते? इसलिए माता बोलते तुम थपड़े खाने के ऐसे लक्षण मात्रों को शांत और स्थिर रखो और भगवान की ओर बढ़ते रहो, तो क्या होता? तुमको बहुत अच्छा होता। नहीं तो पहले मोड़ पर ही थोड़ा संकट आते साथ ही भगवान को बहुत भक्ति प्रेम करे, संकटे बहुत आ रहे, निकल जाना, छोड़ देना, भक्ति में कुछ भी नहीं है, ऐसा छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? सिनेमा देखेंगे, मजे करेंगे, टीवी देखेंगे, गप्पे मारेंगे, गाने गाएंगे, पीने खाने में मजा लेंगे, सब आगे। और अगर आगे बढ़े तो सब दुर्गुण के लक्षण भर जाते हैं अपने शरीर प्राण मन, उससे कुछ आएगा? कुछ नहीं। इसे माता जी बताते ऐसा नहीं करना। तो क्या करना? मनुष्य अपन बने हैं, उन्होंने बोलते हैं कि नर की, सगरा जी बताए, नर बना है, मनुष्य बना है। नर की करनी नर करे तो नर का नारायण हो। जब हम नर की करनी बराबर करते हैं, हम बहुत बड़े माया मोह में फंस जाते हैं। तुम जरूर प्रपंच करो, प्रपंच में जिसको जैसा चलना वैसा ही चलो,
तो ज्यादा के ज्यादा मुंह में फंस जाएंगे प्रपंच के, तो तुमको उसमें कुछ आने जाने का कुछ नहीं। दूसरे के कर्म न तुम्हारे साथ आते न तुम्हारे दूसरों के साथ जाते। तुम अपने कर्म के तुम हिसाब रखने वाले हो, दूसरों के कर्म के हिसाब से तुमको कुछ फायदा नहीं। तुम अपना कर्म ठीक रखो, अपना दिल अच्छा रखो और अपने रास्ते पर चलो। भले लोग तुमको बुरे समझो, अच्छे समझो, कुछ भी समझो, तो तुम बिल्कुल कृष्णार्पण, अपने कर्म भी कृष्णार्पण करो और जो कुछ तुम करते हो वो भी कृष्णार्पण करो। जो कुछ तुम अच्छा कर दिया, गीता के 9वें अध्याय में बताया, जो कुछ तुम काम करते हो, जो कुछ तुम खाते हो, पीते हो, बैठते हो, उठते हो, बातचीत करते हो, सब भगवान का स्मरण करो और उसको अर्पण करो। उससे क्या होता है, अर्जुन तू मुझे ही प्राप्त होगा, यानी भगवान उसको मिल जाएंगे। गीता के 9वें अध्याय में बताया, देखो उसको पढ़ के देखिए। तो ये हम क्या, ये हम नहीं करते। हम व्यापार को और अपने प्रपंच के कर्मों को अलग समझते और पूजा पाठ स्तोत्र वगैरह उसको अलग समझते, अलग नहीं समझना। तो थोड़ा फर्क ये है, तो हम सब उसी के लिए कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसी के लिए जी रही है असल में, वो नहीं समझते हैं। क्यों? आखिर में क्या होता है, तुम सब कुछ करने के बाद आखिर में तुमको जो कुछ भी कमाए, जो कुछ भी सीखे, यही सब छोड़ देके फिर भी फेंक देते। माँ बाप से बना हुआ और चल देता है जीव। क्यों चल देता है? जीव ये बोलता है, अरे मैं वहां से आया हूँ और अब मेरे को वहीं जाना है। क्योंकि जीव जो है भगवान का अंश है। ममय अंशे जीवलों के जीव होता सनातन, वो सनातन का खेल है। वो जीव बोलता है जीवो ब्रह्म ना पड़ा। जीव और परमात्मा का स्वरूप अलग नहीं है, लेकिन हम जीवात्मा को ध्यान करते पहचानते नहीं, ध्यान में उसको लेना नहीं चाहते, ध्यान से उसको अपनाना नहीं चाहते। फिर क्या करते, हमारे शरीर प्राण मन को जो कुछ रजोगुण के लक्षण, तमोगुण के लक्षण, सत्वगुण लक्षण, ये सब हमको घेरे हुए रहते हमारी बुद्धि और मन को। उसके साथ हम प्रपंच करते हैं, भगवान को पूरा पूरा भूल जाते हैं। ऐसा भगवान को पूरा पूरा भूलने से क्या होता है, अपना मन और अपना जो दिल बिल्कुल मलिन हो जाता है, उसमें मल आ जाता है, समझे? ये मल छाटने के लिए क्या करना, सहनशीलता सीखो। दुनिया के अंदर क्या है सबसे बड़ी बात, सहनशीलता। जो कुछ भी तुमको कोई कहा, कुछ बोला, 1 2 बार 3 बार माफ करो, 4 बार 5 बार सुने, उससे 2 कदम दूर रहो। उसके लिए कुछ निंदा भी मत करो, उसके लिए कुछ बुरा भी मत चाहो, चुपचाप रहो, दूर हट जाओ, अपना काम में लग जाओ। बस खुद ही खुद भगवान तुमको रास्ता बताता है। क्यों किससे बुरा होना, अलग हट जाओ। भगवान के लिए जीना है ना अपने को बहुत शांति से। भगवान को अगर अपने को ये हृदय अगर भगवान का गादी बनाना है, हृदय को अगर सिंहासन भगवान का बनाना है, तो क्या हृदय तो भगवान में बैठे अंदर, हृदय के मंदिर में भगवान ही है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। क्या बोल रहा है गीता का, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर का है हृदय में, उसके मंदिर है, उसको क्या करो, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि माया। वो क्या करता है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार, तुम्हारे स्वभाव के अनुसार ही वो तुमको घुमाते रहता है। कौन? ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठते। तुम्हारा ईश्वर वैकुंठ में नहीं है। लोग अगर पुराणों में बोलते हैं तो हम उसको ठीक मानते, वैकुंठ में भी होगा, उसको लाखों रूप है उसके, एक ही रूप में लाखों बार प्रकट होता, लाखों जगह एकदम रह सकता है। ऐसी उसकी लीला है। इसे तुम्हारे हृदय में भी है। इसे उस ईश्वर को क्या करो, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसको शरण जाओ सब भाव से, सब प्रकार से उसको शरण जाओ। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। ये अर्जुन तुम उसको शरण जाओ तो क्या होता, तत्प्रसादात परम शांति। उसी प्रसाद से तुमको तुम्हारे रोम रोम में शांति आएगी। स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, आपको स्थान शाश्वत मिलेगा। कब मिलेगा? मरने के बाद क्या? नहीं नहीं, तुम यहाँ जिंदा रहते हो, तुम्हारा दिल ऐसा शांत और स्थिरता से भर जाएगा अंदर। तुम अंदर एक कहाँ रहते नहीं रहते, तुम अंदर आंख मिटाते रहना चाहते हो और आधे दिल से चाहते हो। तुमको फिक्र हो जाती है कि फलान दुकान है, 9 बजे जाने का था, 9 बजे को 10 मिनट है, फिर 10 मिनट से ज्यादा देर बढ़ गए तो कोई किराए का कर गए तो कैसा, ऐसा शुरू हो जाता। कोई विद्यार्थी है तो उन्हें बैठा तो मेरा मास्टर परीक्षा के दिन है, बोला मैं तो अभ्यास कर रहा हूँ लेकिन कामयाब होता है कि ना कामयाब होता हूँ क्या मालूम। भगवान का तो नाम लेता,
ये पकाते रहता। वो ये नहीं समझता कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ भगवान के लिए, और वो मुझे मिल गया। और उसके साथ 10 मिनट में शांत तरीके से ईमानदारी के साथ अगर ध्यान किया तो वो सब कुछ कर सकता है मेरे लिए। मैं 10 मिनट उसके लिए एकांत पे रहकर उसको मिलना नहीं चाहता, वो मेरे को रात दिन कैसा संभालेगा। फिर भी भगवान बोले कि वैसा भी तुम करो, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा तो भी करो। उन्होंने बताया गीता के अंदर जो मार्ग बताया, भगवान का समर्पण, भगवान को रिझाना, भगवान का स्मरण करना, भगवान को हर एक काम अर्पण करना, ये जो यज्ञ रूप का जो कर्म बताया गीता के अंदर खाली नैमित्तिक कर्म नहीं बताया। नैमित्तिक वो तो देखो दीपावली आ गई, बता दो नैमित्तिक कर्म है, दीपावली आ गई, तुम क्या करते हो? सब घर का टीपना छापना, धोना ढाना, चूना डेरा हो सब करके महालक्ष्मी पूजा करते। और उस लक्ष्मी को उस दिन जितने फटाके मार के जितना रुझाते, खुशी में रहते, सब लोगों को आओ भगत करते और लक्ष्मी पूजा आओ बोलते, तो सब अपन दिखावा कर देते। लक्ष्मी उस दिन अपने को मिली क्या नहीं, लेकिन फिर एक रिवाज है अपन कर रहे। वो रोजाना लक्ष्मी पूजा करने के लिए मना है क्या? लेकिन उतने थाट से नहीं करे तो तुम जैसा लक्ष्मी को पूजा करना चाहिए, जो प्रकार है उद्बत्ती लगाना, तुम्हारे जो कुछ फूल पत्ती लगाना, जो कुछ तुमको देना है भगवान के पास रखना, नमस्कार करना, इस तरह से एक जो माला फेरना उसके नाम से प्रेम करना, भगवान से भक्ति करना, क्योंकि वो हृदय में है अपने। ऐसा समझ कर हम रोज रिझाते क्या उसको? नहीं, साल को हुआ। लेकिन इस तरह से चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। फिर हम रोजाना पूजा पाठ नहीं करना क्या लक्ष्मी की या देवी के नहीं करना क्या? नवरात्र में 9 दिन करते, ठीक है, खाली टाइम में देवी की पूजा रोज करके रोज 1-2 माला फिरा ले, हम अंत में टाके उसको मिलने का शौक रखो। हम दिल से नहीं करते वो, इसे दिल में आता नहीं, वो प्रकट होता नहीं। दिल में आने के क्या अनंत प्रकार के फिक्र, आलोचनाएं, विचार आना शुरू हो जाते अपने अंदर, और उसी के लिए हम क्या करते, एकदम लालच होते, जवाब देते थे, रपस खाते। ये प्रकृति तुम्हारी परीक्षा लेती है, प्रकृति का मालिक प्रकृति के मालिक को छुपा दी। प्रकृति का जो मालिक ईश्वर है उसको प्रकृति क्या की है? छुपा दी। कैसा छुपा दी? तुम्हारे मन में नए सौ आलोचना, नए सौ कल्पना पैदा कर देती है वो माता जी, और कर देते। तुम क्या करते? भगवान को भूल जाते, उससे बातें करते, तुम्हारे व्यापार का काम को, तुम्हारे मदरसे के काम से और कोई दूसरे विचार से बातें करना शुरू कर देते, तुम रपस खा देते, और भगवान अंदर छुपा रहता। भगवान हंसते रहता कि रपस खा गया, बच्चा बन गया। तो जब तक ये भगत नहीं बनता तो कैसा होता? उससे हम रपस नहीं खाना, जहाँ तक हो सके एक धार रखना भगवान 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 भगवान, उसके सिवा कुछ सोचना नहीं। 5 मिनट बस रोज, ज्यादा नहीं। रोज 5 मिनट की अगर आदत हो गई फिर 1 मिनट बढ़ाओ, 5 मिनट बढ़ाओ तो ठीक रहने, कोई 5 मिनट, ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट घड़ा लगा के रखना। 5 मिनट कुछ सोचने का नहीं, 5 मिनट भगवान के बन जाना। ऐसा करके देखो, समझ में आता कि भगवान यहाँ है नहीं, तुम्हारे पास है नहीं, ये तुमको अनुभव हो जाएगा। शांति के रूप में या शाश्वत स्थान के रूप में, आनंद के रूप में, उसको क्या देना चाहे वो देता। उसके लक्षण क्या क्या है? बहुत है, उसमें से थोड़े तुम लोगों को बोलता हूँ। भगवान पास क्या क्या है? अपने सिर के ऊपर सिरंदो बताए, महासागर है बोले। क्या कहा? अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष शांति, निश्चल निरोधता, विशालता, ज्ञान, शक्ति, ज्योति, आनंद और पूर्ण स्वतंत्रता। इसके एक एक गुण के एक एक महासागर है बताए। तब योग के ध्यान लगाओ, चेतना से ऊपर चेतना जब चली जाती है, जब तुम्हारी चेतना को टच होता, टच होने के बाद तुम ये समझ सकते हैं कि ये गुण, अरे बाप रे क्या शांति है बाप रे, या और ज्यादा देर ठहर तो मैं नहीं बच सकता, भगवान बस से इतने बोलते कम हो जाता। जब ये मालूम कर लेते तुम, तब तुम समझ में आता ये बराबर है, ठीक है। जब ये मालूम नहीं कर लेते ना, तब तुम एक भ्रम में रहते हो। तुमको ये मालूम होता है कि भगवान है कि नहीं, क्या बात है क्या, ऐसा शंका में रहते। वैसे तुम्हारे ताकत के अनुसार, तुम्हारी शक्ति के अनुसार, तुम्हारे वचन के अनुसार भगवान तुम्हारे अंदर उतरते रहते हैं। भगवान कैसा उतरते रहते तुमको समझ में नहीं आता। तुम खाना खाते, खाना कैसा उतरता अंदर हो उतर। बहुत बच्चों को समझा, ऐसा समझाना पड़ता बोले माता जी, बड़े बड़े साधकों। पानी पीते, पानी अंदर कैसा होता,
हम तो पीते उतरता है, वो कैसा? वो भी तुम्हारा हवा है, ये अंदर उतर रहा है। आज कैसा उतर रहा है? तुमको दिख रहा है, अनुभव हो रहा है। ऐसे भगवान की शांति भी जब ऊपर से उतरती है अंदर, तुमको अनुभव होता है, बहुत आनंद आता है, शांति आती है, लेकिन तुम उसको करना नहीं चाहते। सच्चाई नहीं है तुम्हारे पास, सच्चाई के साथ तुम करना नहीं चाहते, उन्हें धोखा नहीं देता। अपन धोखा देते हैं भगवान को। ध्यान के लिए बैठते हैं और कुछ न कुछ सोचते रहते, दूसरी बात सोचते रहते। तो ये अपन भगवान पर श्रद्धा और विश्वास की कमी है। इसलिए माता जी बोलते, अगर तुमको कंप्लीट भगवान के होना है, तुम पहले श्रद्धा, विश्वास और अपने अंदर के सात्विक गुण को बढ़ाओ। अन्य हमेशा तुम ये करो, भगवान को रिझाओ और बुलाओ। इसे यहाँ क्या करे? और सहिष्णुता का सबसे स्थूल रूप है अध्यवसाय। जब तक तुम क्या बताए, जब तक तुम यह नहीं करते, जब तक तुम यह निश्चय नहीं कर लेते कि यदि आवश्यकता पड़े तो तुम एक ही चीज को 1000 बार फिर से शुरू करोगे, तब तक तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। क्या बताए? अगर जरूरत पड़े तो एक चीज को 1000 बार करने की तुम हिम्मत रखो। भगवान तुमको नाम ले, आज एक माला फेरी, नहीं मिले भगवान, आए नहीं, अच्छा फिर कल नहीं आए, फिर परसों। तुम एक चीज को 1000 बार करने की अगर ताकत रखे, निश्चय रखे, सहिष्णुता रखे, तो तुमको भगवान बगैर मिले नहीं रहेंगे, जरूर भगवान मिल जाएंगे आप। लेकिन तुम रखे क्या? अवश्य हिम्मत रखो, प्रेम रखो, निश्चय रखो। तो सहिष्णुता का सबसे स्थूल रूप है अध्यवसाय। जब तक तुम यह निश्चय नहीं कर लेते कि यदि आवश्यक पड़े तो तुम एक ही चीज को 1000 बार फिर से शुरू करोगे, तब तक तुम कहीं नहीं पहुंच सकते। लोग हताश होकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं, किंतु मैंने तो सोचा था कि यह काम हो चुका है और मुझे फिर से शुरू करना पड़ रहा है। और यदि उनसे यह कहा जाता है, पर यह लोग कुछ भी नहीं है, तुम्हें शायद 100 बार, 200 बार, तुम 1000 बार शुरू करना होगा, तो वे सारा साहस गंवा देते हैं। तुम्हें एक क्या बताएं माता जी, लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं, माता जी मेरे पास परम शांति आई और उतरी, मैं अनुभव किया, बहुत दिन भर बहुत मजा मालूम हुआ, लेकिन फिर दूसरे दिन जैसा का वैसा ही हूँ, क्या फायदा है ऐसा रहने से? तो माता जी बोलते, आज तुम ऐसा थक जाओगे, फिर दूसरे दिन नहीं करोगे, वो तो आगे बस रह जाएंगे, ऐसा समझे, गलत है। तुम रोज खाना खाते हो? खाते। मरण आता कि नहीं आता? मौत मालूम है ना, कभी तो मरने का वो मालूम। फिर क्यों खाते? गुलाब जामुन खाते, शिरा पूरी खाते, बड़े बड़े घेवर खाते, माल मसाले के भोजन खाते, लड्डुआ खाते, भजा खाते, सब खाते। मालूम तो है एक दिन मर जाने का। सब इसको काकू खिला रहे, एक दिन इसको जला देते ले जाके। क्यों खिला रहे भाई? हाँ, वो तो फिर वो सब करना पड़ता। जीवात्मा को प्राप्त करके भगवान की शांति को रोजाना लेने में और रोज ध्यान करने में क्या बुरा है? उसके संस्कार भी तुमको अंदर जमा करने में क्या बुरा है? जैसा जैसा तुम खाते पीते, शक्ति जैसा तुम्हारी बढ़ती, वैसा वो संस्कार अंदर बढ़ जाते। एक दिन बढ़ते बढ़ते क्या होता है, तुम भगवान ही बन जाते। नर की करनी नर करे तो नरका नारायण हो, पूरे तक तो दम पकड़ो। नरका नारायण होने के बच्चों का खेल है ये। इसके लिए जो अपने सामने रखा गया, ये बाजा को बनाने के लिए कितने साल खोज करनी पड़ी, तब ये बाजा तुम्हारे सामने आया और कहीं का भी गाना तुमको लगाते सुनाई देने लगा। टीवी देखते आज इंग्लैंड के बाद यहाँ कितने दिन उसके लिए वो लोग साइंस वाली मेहनत करी, वो आप बैठकर आज देख रहे हैं, इसको सुनते ना। फिर उसके बाद ये भी इसी चीज से करो, पहले अपने दिल, शरीर, प्राण, मन के अंदर वो स्थिर होना। तो होने के लिए जब हम बार बार चाहते, थोड़ा देर चाहते, थोड़ा छोड़ देते, तो वो भी तुमको थोड़ा देर पकड़ती, छोड़ देती। ये था माम प्रबुद्धन्ते ताम सतैव भजामि, हम गीता में क्या बोले, वो भगवान तुम जैसा ऐसा भगवान को रिझाते और पकड़ते, छोड़ देता, तुम छोड़ देते, फिर उन्हें छोड़ देते। श्री माता जी बोलते, देखो भाई प्रभु है, उसका रास्ता भी अच्छा है, लेकिन ऐसा मेहनत उठाना पड़ता। अगर तुमको शौक है तो करो, अगर शौक नहीं छोड़ दो।
इसलिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर सुनो। सहारा बताते हैं उनको 1000 बार शुरू करना होगा तो वे सारा साहस गंवा देते हैं। तुम एक डग आगे बढ़ते हो और मान लेते हो कि तुम मजबूत हो गए, परंतु सदा ही कोई न कोई ऐसी चीज रहेगी जो थोड़ा आगे जाने पर वही कठिनाई ले आएगी। हमेशा एक ऐसी चीज रहेगी विरोधिनी जो तुम थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो थोड़ा फिर वहां हाथ रख देती और थोड़ा आड़ा देती। अब तो तुम बढ़ गए कि इसके आगे और एक हाथ मैं रखती हूँ, इसके आगे तुम कैसा बढ़ते देखेंगे, तुम्हारा साहस बराबर है क्या नहीं। ऐसे कुछ विरोधी शक्तियां हैं जो तुम्हारी परीक्षा के लिए आगे आ जाती। वो कैसा आ जाते, वो आलोचना के रूप में, कल्पना के रूप में आते रहते। एक तुम जो ध्यान करता उसको पूछो, एक दिन उसको 1 सेकंड के लिए भी ध्यान न लगेगा, एक दिन उसको 1 मिनट की शांति मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? रोज करने वाले को पूछो, फालतू लोगों को मत पूछो जो खाली पुस्तक पढ़ते, उनको कुछ नहीं मालूम होता। जो मेहनत करता है उसको पूछो, उन्हें बोलता है कि भाई आज खूब शांति मिली और आज तो कुछ नहीं मिला, सब गड़बड़ था। ऐसा क्यों? तो वो शक्तियां काम करते हैं अंदर, वो परीक्षा देते हैं, तुमको मजबूत बनाते हैं। इसको पार करो, इसको पार करो, इसके बाद इस संकट को पार करो, तो आगे अंदर तुम सही तरीके से भगवान से एक हो गए कि तुम्हारा काम बहुत कुछ हो गया। एक बार तुम उसको पूरी तरीके से अपना लिया और वो तुमको पूरी तरह से अपना लिया तो तुम बहुत कुछ आगे बढ़ गए। और फिर भगवान हर सेकंड हर मिनट तुम्हारे पास रहेगा और दिखेगा। समझे? सोचिए, इसको करिए। तुम मान लेते हो कि तुमने समस्या हल कर ली, वही कठिनाई फिर बार बार आती है, तो तुम मान लेते हो कि तुमने समस्या हल कर ली है, किंतु नहीं, वह समस्या तुम्हें फिर से हल करनी होगी। वह जिस रूप में आकर खड़ी होगी वह देखने में थोड़ा सा भिन्न होगा, किंतु समस्या ठीक वही की वही होगी। कुछ ऐसी चीजें हैं, कभी बच्चे की फिक्र, कभी अपने दोस्तों की फिक्र, कभी अपने बीवी की फिक्र, कभी अपने महल्ले वालों की फिक्र, कभी राजकारण में लीडरों की फिक्र, कभी व्यापार की, वो वही का वही रहेगा। इधर से तुम्हारा मन स्थिर और शांत नहीं होने देते, भगवान से एक होने में आड़ा डालते टाल। वो ये देखते कि उसका रूप अलग है, लेकिन वो कठिनाई एक ही है जिसको तुमको जीत लेना है। वो जीतने के बाद ही तुम क्या होते हो? शांत और स्थिर हो जाते। समझेगा? निश्चल निरोग होना पड़ेगा। निश्चल निरोग के लिए तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास नहीं करे तो जहाँ इससे गीता में बताया कि जहाँ हवा चिराग लगा दिया, जहाँ हवा नहीं है, वो चिराग की शिकाया नहीं, उसका जो नोक चिराग है और नोक सीधी जलती रहेगी और हलेगी नहीं, एक स्थान जलेगी। वो जैसे कि कोई चमकदार चीज खड़ी कर दी हवा ने। हवा अगर थोड़ा भी लगा तो थोड़ा टेढ़ा बिंगा हलेगा। ऐसा मन की स्थिति है। उनको शांत स्थिर भगवान 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 ऐसा पुकार, कान इधर रखना और उसको पुकारो। पुकारने के बाद वो तुम्हारी पुकार को अच्छी तरह प्रेम भक्ति की पुकार अगर उसके कान पे पड़ गई तो बराबर हाँ बढ़ देगा, हाँ मैं यहाँ हूँ। फिर होगा क्या? हल्लू फिर वो आप आंखें मिटाना क्यों? बाहर की चीजें देखकर चंचल नहीं होना आपका मन, इसलिए आंख मिटाना चाहिए। कानों से किसी की बात सुने नहीं आना, ऐसी जगह बैठना चाहिए। बैठ कर शांत ध्यान करने से क्या होता, वो बराबर आपको प्रकट हो जाता है और आपसे बातचीत आप जो उसको कहते सुन लेता है। तुम एकदम भगवान के पास, मेरी राय तो यही है, भगवान के पास भिखारी बन के कभी मत जाओ। भगवान को श्रीमान रहने दो। वैसे भगवान को ये बोलो कि भगवान हमारे कर्मों के माफक तुम तो बना दिए हमको, ठीक, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब हमारे कर्म जो कुछ है हम समझ कर ना समझ कर जो करते क्षमा करो, हमको मिल जाओ, इतने तुमसे भी मांगना है और कुछ नहीं। हमको दर्शन देते रहो, हमारे पास रहो। हम अगर कुछ नरक में भी जाए और गड़बड़ भी हो जाए हमारे अंदर कुछ, हम तुमको छुड़ाओ नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम हमको दर्शन देते रहो, हमको मिलते रहो, हमको कुछ नहीं होना, हमारे कर्मों को हम भोग रहे, लेकिन आप दिखते रहे तो जरा हमको धीरे रहता। इतना भी आप नहीं कर सकते क्या? भगवान को ऐसी बातें करना सीखो आप लोग, भगवान शर्मिंदा हो जाए। मेरी बात को सुन रहे अच्छी तरह से?
खाली बड़े बड़े संस्कृत स्तोत्र पढ़ने से भगवान तुम्हारे सामने नहीं आते, लिख के रखो। मूल जबानी बहुत से बातें याद करने से नहीं आते। वेद के बड़े बड़े घना पाटी लोग वेद बोल रहे हैं, झक मार रहे हैं 12-12 अरसा से, उनको भगवान खाप में भी नहीं आता। तुम भगवान को ऐसा ले जाओ कि वो बराबर ठीक तरीके से तुम्हारी बातों को सच्चाई के साथ समझ सके। कब समझेंगे सच्चाई? तुम सच्चाई के साथ उसको बोलना सीखो। तुम यही बोलो रोजमर्रा के जो मैं काम करता हूँ, मूर्खता के काम हो रहे मेरे यहाँ से। तुम बनाए सो माया है रजोगुण और तमोगुण सत्वगुण की, जो मेरे अंदर काम कर रही है। क्यों कर रही है मेरे अंदर? इसमें से उबारने वाले तुम ही तो हो, फिर तुम क्यों छुपते हो हमसे? हम बहुत बड़े पापी होंगे, हमारा पाप तुमको लपट तो नहीं देता ना। हम बड़े मूर्ख है, लेकिन शाने बनाना तो कौन बना? दुनिया का आदमी तो बनाता नहीं। आप ही तो बहुत बड़े हैं सबसे। पहली दुनिया आप बनाए, बाद में हम आए। अब पूरी दुनिया देख देख के हम सीख रहे, मूर्खता सीख रहे होंगे, अच्छा ही सीख रहे होंगे सब। तुम जो नाटक बनाए उस नाटक में हम शरीक हुए। तुमको कब दया आती हमारे, हमको कब निकालते? ऐसे बातें करना सीखो भगवान से, ऐसी प्रार्थना करो। आज तुमको कुछ भी नहीं समझ में आता तो माता लिखित प्रार्थना और ध्यान पुस्तक है, उसको खरीद दो। वो हिंदी में है, वो मराठी में भी है, सब भाषाओं में, तेलुगु में है। उसको उसमें देखो और अर्थ के साथ देख के ये बोलना सीखो भगवान से, माता जी कैसा प्रार्थना करने सिखाए और कैसा प्रार्थना करना, और भगवान को माँ और बाप समझ के कैसा भगवान के चरणों से लपट जाना, ये सीखो। पहले बहुत प्रेम के साथ करो तो भगवान तुम्हारे हो सके। तुम यूं ही अगर मैं भगवान को मिठाई दूंगा, पिड़ा दूंगा, मेरा फलाना काम है तो 3 दिन मैं भूखा मर। उन्होंने बोलते 52 दिन शंकराचार्य भूखा मरे तो भी गाय का काटना बंद नहीं हुआ। समझे ना? 72 साल शंकराचार्य भूखा मरे। समझे क्या नहीं? इस बात को नोट करो, अच्छी तरह से सुन लो। तो गाय का बाद अब तक बंद नहीं हो रहा। अच्छे कारखाने गाय काटने के नहीं कर रहे। ये तुम बोलेंगे कब बंद होता? वो जब तुम अपना आत्महत्या करना बंद करो। तुम इस वक्त आत्मा को दे दे, अपन नहीं हो कोई भी, आप मर गए सो जिंदे नहीं। सतपुरुष बोलते कि जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करते हो, अपने आत्मा को प्राप्त कर लेके उसी आत्मा में रहना सीखते हो, तब तुम अमर हो गए। जब तक तुम मरते रहे, मुर्दे है, मुर्दे में है अपन, मर गए सो जिंदे नहीं। समझना? इसीलिए सोचो कि हम मर गए और जिंदे कैसे हो, तो हमेशा स्मरण करो। और जिंदगी क्या है? भगवान से मिलके भगवान साथ एक रहना ही सही जिंदगी। उसमें क्या मजा आता तुम करने के बाद समझ में आता। शांति किसको समझ में आए, क्यों नहीं समझ में? कितने कहानियां तुम पढ़ते हो, आज तुम्हारे दिल बड़े अच्छे अच्छे गोरखपुर के भक्ति के अंश पढ़ो, तुम्हारी दिल बड़ाई होती। अच्छे अच्छे मंत्र यंत्र वगैरह पढ़ो, दिल बड़ाई होती। जो सूक्ष्म चीजें हैं उसको करने के बाद आज भी थोड़ा बहुत तुम्हारे काम में निकलते और काम होता है, तो ये तो एकदम भगवान को कंप्लीट समर्पण होना, भगवान से एक रहना और काम करना और भगवान की मर्जी के अनुसार जिंदगी बनाना। इसमें क्या काम नहीं बनता, भगवान ही बन जाते। ये नर की करनी है, हर करे तो नर बन जाए। जैसा कबीरदास जी बताया, बाबा सब चीजों का सब कुछ बनता, ये मनुष्य का कुछ भी नहीं बनता। अब साइंस वाले आगे निकाल के कुछ बनाए तो बनाएंगे और बना रहे होंगे। कि पहले कबीरदास तो वो जमाने में यही बोले, तो पशु का हो तो पनाया। पशु का क्या होता बोले? जूते बन रहे, उसके चमड़ा लिए जूते बन रहे। हमारे चमड़े से कुछ नहीं होता मरने के बाद। मरने के बाद जो कुछ करना है करो। आजकल निकाले वो थोड़ा इसको जान लीजिए, इसको मर जाता बोल के मारो, इसका हाथ निकाल के उसको लगाओ जिंदा हो जाएगा, इसका आंख निकाल के उसको लगाओ आंख आ जाएंगे। आजकल निकाल रहे। पहले उन्होंने ये बोले कि मरने के बाद कुछ कर दो, कुछ नहीं होता। वो मर गया आदमी, 1 घंटे के बाद जाओ उसके बाद, उसका कुछ काम नहीं देता आपको। इसे बताया कि पशु का हो तो पनैया, नर का कछु नहीं हो। नर की करनी नर करे तो नर का नारायण हो, और नर का नारायण हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, नहीं कर तो कुछ नहीं होता। इसे हम बताते माता जी कि देखो तुम कंप्लीट भगवान को प्राप्त करो, समर्पण। कहाँ रहता हो? तुम्हारे अंदर। तुम आए कहाँ से वहीं जाते हो, वही ठिकाना है तुम्हारे अंदर। तुमको शांति वगैरह सब तुम्हारे अंदर ही मिल सकती है। मैं तो बताया महासागर है ऊपर, अपने ऊपर एकाग्रता के अंदर चले जाओ, तुमको सब चीजें मिल जाएंगी। इसे आप बताए वह समस्या तुम्हें फिर से हल करनी होगी जो बार बार आकर चली जाती है। वह जिस का रूप में आकर खड़ी होगी, वह देखने में थोड़ा सा भिन्न होगा, किंतु सच्चा समस्या ठीक वही की वही होगी।
आते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक सुंदर अनुभव होता है और वे चिल्ला उठते हैं। अब यह पूरा हो गया। क्या सुंदर अनुभव होते, कुछ लोग ऐसे होते चिल्ला उठते, बहुत पूरा हो गया, बहुत अच्छा होगा, चिल्ला उठते। ऐसे हम एक दो साधक देखे हैं जो हमारे देखने में वो ध्यान को बैठा, उनको ध्यान उनको हुआ, उनके अंदर बहुत आनंद आया और वो 2-4 दिन इतने मजे में रहे। क्या आनंद, क्या आनंद, ऐसा आनंद। अगर ऐसा ही आनंद रहा तो खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, कितना मजेदार है, ऐसा चिल्ला उठते हैं। आप सुनिए तो माता क्या, जिनको एक सुंदर अनुभव होता है और वे चिल्ला उठते हैं। अब यह पूरा हो गया, फिर चीजें धीरे धीरे स्थिर होती है। अब जब ये हो गया ना, फिर क्या होता है, चीजें क्या होती है, फिर धीरे धीरे स्थिर होती है, धीमी होने लगती है, पर्दे के पीछे चली जाती है और अकस्मात कोई बिल्कुल अप्रत्याशित चीज, बिल्कुल ही सामान्य चीज जो जरा भी दिलचस्प नहीं मालूम होती, उन लोगों के सामने आ खड़ी होती है और मार्ग बंद कर देती है। सुनिए ना, देखो ऐसी चीज आके खड़ी होती। ये बड़े बड़े योगियों में भी होता है, समझ रहे। आप बोलेंगे ऐसा है, शरीर के अंदर अमरता लाना, शरीर के भोग पूरे मिटा देना बहुत कठिन, समझे। लेकिन श्री अरविंदो एक है ऐसे महर्षि, बराबर मिटा सकते बोल सकते, लेकिन उसका गणित अपन नहीं डाल रहे और नहीं कर सक रहे। उन्होंने बोलते कंप्लीट जो समर्पण किया भगवान की मर्जी के ऊपर, जो तुल गया उसके कर्मों वो बराबर खत्म हो जाते। लेकिन वह अलग आदमी होना पड़ता, दुनिया में रहेगा, दुनिया से अलग रहेगा वो, ऐसा रहने का अभ्यास करना पड़ता। नहीं तो बड़े बड़े योगियों में तुम एक बात याद आ गई, मैं तुमको बोल देता हूँ। बड़े बड़े योगियों में बहुत बड़े किस्सा, बड़े बड़े कमजोरियां में नागा सन्यासियों में श्री अरविंदो राजकारण में फिरते फिरते हिमालय चले गए थे एक बार। वो कहाँ का ठिकाना है मुझे मालूम नहीं, वो याद नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। उनके भाई बारिंद्र बोलते थे। वो बारिंद्र क्या किए, तो कौन था, श्री अरविंदो के भाई थे। उनको 1-2 साल से ऐसा बुखार रहना, ठंड बुखार कम ही नहीं होना, 1-2 साल से। और राजकारण में फिरते फिरते हिमालय गए, वहां एक नागा सन्यासी मिला। उन्होंने आकर बोले हट्टे खट्टे दिखे हूँ। तो श्री अरविंदो उनको देखे, बोले कि और एक नमस्कार किए, बैठे। अब उन्होंने पूछे इसको ऐसा ऐसा बुखार आता, हम राजकारण में ऐसा काम कर रहे हिंदुस्तान के लिए, ऐसा था। उन्होंने हंसे, तो ठीक है, जब होना हो जाएगा, आप प्रयत्न कर रहे, आपके प्रयत्नों को फल जाएगा। देखिए ये आदमी जो दिखता कमजोर दिखता, बोल के ऐसा घूमने लगा, ऐसा वो पोकाता है, जो कूदता है, क्यों ये कूदने क्यों लगा ऐसा। तो श्री अरविंदो बताया इसको ठंड बुखार 2 साल से आता है, बहुत ये है महाराज, क्या करना। बहुत से दवाएं दिए, डॉक्टर के इंजेक्शन सब हो गए, कम हो जाता फिर आ जाता, ऐसा कैसे। तब ताजा पानी लाओ। कौन बोले, नागा सन्यासी। क्या उम्र थी उनकी, 300 साल, समझेगा। सुनो बात याद आ गई, पड़ाव में बोल रहा हूँ। 300 साल थी, उन्होंने पानी लेकर आए सन्यासी अपने श्री उनके सामने की गिलास। उन्होंने अपने पास एक, तुम्हारे पास कोई किले का कोई लोहे की वस्तु है, वो बोले। तो उनके पास कोई चक्कू अगर रखते थे उनको, राजकारण में गरम दल के थे, राजकारण में उन्होंने ऐसे नहीं थे महात्मा गांधी ऐसे एक थप्पड़ मारते, इधर भी एक थप्पड़ मार दो भाई, जाओ माफ करो, एक थप्पड़ मारते, क्यों भाई पूछना, फिर एक बार माफ करना, फिर ये आदत छोड़ दो बोलना, तुम हमारे भाई है, और दूसरा मारे से भी माफ, तीसरे मार में आपन भी लगाना बोलते। ऐसे गरम दल के श्री अरविंदो और उनके भाई थे। तो उन्होंने चक्कू अगर रखते थे साथ में, वो चाकू उनको दे दिया अपना चाकू और जंबिया बड़े तेज। वो नागा सन्यासी महाराज लिए, उनके आखिर चाकू हाथ में लिए, क्या मंत्र पड़े उनको मारो, ऐसा चीरे हो। वो पानी को चीर के बोले 1 मिनट ये पानी पी जाओ, बोले वो पी ली और बोल दिया घबरना नहीं, खूब पसीना आएगा 1 घंटा और तुम्हारा बुखार फिर आएगा नहीं तुमको। खलास ये बैठे बैठे उनको पानी पिलाए, 1 मिनट 5 मिनट के अंदर उनको ऐसा पसीना आने शुरू होगा, घबरो मत बोले, वहीं ठहरे। फिर श्री अरविंदो उनसे बातें की, महाराज तुम ये बोलो, ये तो ठीक है, अच्छा है, खुश हो गए श्री अरविंदो।
वो सूक्ष्म विद्या और मंत्र विद्या, यंत्र विद्या, तंत्र विद्या, समझे कि नहीं, ये सब है। हठयोग, राजयोग, महायोग, ऐसे सब योग बहुत से अपने हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार के हैं। तो उन्होंने सन्यासी से पूछे, ये सब कुछ है महाराज, आपकी उम्र तो 300 साल बताए आप, लेकिन आपको दाढ़ में दर्द क्यों है? हिंदू पहचान, आओ दाढ़ में दर्द है, फिर आप ये तो कम कर दे, इनका अभी कम होगा, अच्छा होगा। 1 घंटे में तो बातचीत कर रहा, पाठ चढ़ने में रह गया, ऐसी बातें आप कर सकते, आपके दाढ़ में दर्द क्यों है? ये तो भाई कम से कम 50-60 साल हुए दाढ़ में दर्द है, फिर आप इसको कम नहीं कर सकते। वही तो है, कम कर लेता हूँ फिर आ जाता हूँ, फिर क्यों आता मालूम नहीं। जैसे शेरों को धुन पड़ी है, फिर मैं आने का सोचा, आता है बड़े बड़े महायोग, 300 साल की उम्र, और उनको दाढ़ दर्द कम करने को बहुत मुश्किल हो गया। तो ये क्यों? अपन अगला अपन आप क्या बोलते कुछ उनको ऐसा क्या को आज, अरे अभ्यास किधर, योग का शक्ति किधर, वो अमर की शक्ति किधर? वो शक्ति को हाथ में लेके जब अपन शरीर प्राण मंत्र यूज करने आता, तो खर्चा कर सकते तुम उसको आपने अपना समझ कर, तब वो चीजें अमर होने के लाइन पर रहते। ये हम सीखे नहीं और सीखने का शौक नहीं है, चुपके हम बोलने में लगे हुए आज, तो वैसा नहीं, उसी को बोलते हो। तो उन्होंने बताया कि ये बड़ा कठिन रहता, मैं कम तो कर लेता हूँ किसी मंत्र तंत्र से, लेकिन 1-2-4 साल कम रहता फिर आ जाता हूँ, ऐसा है। तो सारा कहने का क्या, हो तो जाता है लेकिन कठिनाई फिर आते हैं। ये कब तक आते हो? तो वो जब तक तुम परिपूर्णता नहीं प्राप्त कर लेते, तुम चाहे दवा लो और कुछ चलते जाओ वो मार्ग पे, भगवान का मार्ग नहीं छोड़ना, बराबर कठिनाई ऐसे चलना। अब लोग क्या, लोग इस वक्त कैसे मोड़ में भगवान का मार्ग में रहे, तो भगवान को क्या समझ, जो चाहे कर सकता। कब देखा तुम्हारा बाप देखा कि मैं देखा, और मैं पूछा किसी को? अब शिवरी माता है, देखो तुम जाकर, एक अनाज का उसके जैसा तपस्या करने वाले आपको ये 500 मील पर या 500 कोस में कोई नहीं मिलेगी। बेचारी वो सबको दया करती, कृपा करती, सब बातें कर सकती है, दूसरों को जो बातें नहीं होती वो करा देती है, सब भगवान को ले जाती, लेकिन उसको एक दर्द है, जो दर्द उन्हें कम कर लेती फिर आ जाती। ये क्यों होता है उनको पूछो तो उन्होंने भी ये बोलते कि अपना कर्म हो। तो इसके दवा से जब बोलते अपना कर्मों है ना, फिर हम कर्मों को भगवान को समर्पण करके भगवान को कर्मों को करवाना, भगवान कर्म करना अपने द्वारा, अपन नहीं करना। वो कहा है तुम्हारे पाम्पलेट बांटो, उनको दो, ये दो, कैसे क्यों आए, किस लिए आए, वो बांटो कि किस लिए आए, क्यों आए। योंदो बोलते मैं अपनी मर्जी से कुछ करने नहीं आया, मैं ऋषि नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ जो मनुष्य था, लेकिन मैं भगवान का होगा पूरा, और भगवान जो मेरे से कराते वही करूंगा मैं। मेरे दिल से 1 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं सोचता, 1 सेकंड के लिए कुछ करता नहीं और सोचता नहीं, जो भगवान मेरे से कराते वही करेंगे मेरे घरे, मैं कुछ नहीं करता, ऐसा मेरा अनुभव है, वही करने के लिए है। मेरी तारीफ इतनी है बोलता हूँ, मेरे को साधु मत बोलो, सन्यासी मत बोलो, संत मत बोलो, कुछ मत बोलो, बस इतना है। मेरे दिल से मैं ये बोल जा रहा हूँ, मेरा अनुभव ये है, ऐसा पता है। वो कर रू, ये मैं पुस्तकों में पढ़ा था इंग्लिश में, परसों आनंद कुंडवारी कुछ चाहते हैं, कुछ भाइयों के लिए ये मिल जाएगा अभी सत्संग के बाद। तो देखो क्या बोलते हैं उन्होंने, उधर से एक धाराना हुक्म और इधर करना, उधर से बात बोली जाती है, इन श्री लोग बात बोलते हैं, समझे। ये चीज ऐसा फिट हो गया श्री भगवान से, भगवान बोले चलो, फिर चले, शरीर छोड़ दे के चले, ऐसा कंप्लीट समर्पण हो जाना। इसका मतलब क्या, नर का नारायण हो, नरकी करने नर करा तो नर का नारायण हो गया। कोई बात क्या आता, वो नारायण जो काम करना चाहिए वही करते हो, जितने दिन करना चाहिए उतने दिन करते, उसकी मर्जी नहीं। अरे ऐसा कर को तुम उसको पूछो, बोलते मर्जी शुरू में उसको पूछो, उन्होंने जवाब ये देते, मैं मेरे लिए आया नहीं, भगवान क्यों भेजे, वो भेजे, मेरे अंदर प्रकट हो गए, काम करे कराए, इसके पहले आज्ञा नहीं था, जो कुछ करा भगवान का हुक्म है, ये छोड़ दो सब, ऐसा करो, चंद्रमा कर चलो, बढ़ जाओ, बढ़ गए, योग साधना उन्होंने करे, प्रकट हो गए, सब कराए, वही रास्ता में तुमको बता, बोले मेरे को मैं डिक्लेयर करा, वो आपको पसंद आया पकड़ो और चलो, नहीं तो छोड़ दो, खत्म किस्सा। श्रीअंदो कौन है, इस पर से समझो, श्रीअंदो कोई मानव नहीं, कोई भक्त नहीं, साधु नहीं, सन्यासी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान से एक हो गया हुआ एक नमूना है एक इंसान का,
जो नर का नारायण होकर बैठा और जो भगवान कराते वही किया, कुछ नहीं किया जीवन। माता जी वही उनको साथ देने के लिए आए, उनके कार्य के लिए आए। वो माता जी कंप्लीट एक वो पुरुष है, भगवान ये प्रकृति है, जो अपने अंदर एक पुरुष बैठा हुआ है, सत्पुरुष बोलो या ईश्वर बोलो, बैठा हुआ है, ये प्रकृति ऊपर से अपन के ऐसा कंप्लीट समर्पण हो गए ईश्वर को, एक हो गए, ईश्वर जो करा था वही करने लगे, तुम वही रास्ता तुम्हारा समझो जो उन्होंने पकड़े। इस बात को समझना और करने की कोशिश करना। आज हम इसमें नहीं लगे, आज हमारा भारत, हमारे बहुत से लोग भाइयाँ किसमें लगे, जितना नकदी करोड़ों रुपए अपने पास जमा उतना हम बड़े आदमी बन गए। पक्का याद रखना, मैं बोल रहा आज के दिन उतना कंगाल बनेगा वो, उसके पीछे कभी नहीं पड़ना। वो जो कुछ अपने को जरूरत है उन्हें देता झक मारते हुए, समझ रहे क्या, आपको जितना जरूरत है देता। आपकी हैसियत क्या है, जीवो ब्रह्म में ना पड़ा, आप जीव शांत स्थिर रहो, भगवान से कनेक्शन लगाओ, मजे में वही काम करो, वही काम करो, उसे कनेक्शन लगाने का, एक रहने का, जैसा रखा है वैसा रहने की कोशिश करो, और उसका क्या कहना है समझ के चलने की कोशिश करो। उसके वैसा भाग्यवान आदमी नहीं है, देवता भी नहीं है। बड़े बड़े देवता भी तुम जिसको पूजा करते, बड़े बड़े जो बोलते वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए श्री राम डिक्लेयर करे कि मैं ये काम किया हूँ और मुझे बहुत इसमें आनंद आया, मैं क्या बोल नहीं सकता जबान से, मैं माता जी की, और हम यही तुमको सिखाने के लिए डिक्लेयर करके छोड़ दिया। आज पंडित में जाके देखो, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, दूसरा आदमी अगर मर गया तो शैतान मर के फिरता, वो लोग कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आनंद आता। समाधि के पास आगे जाके कोई बैठो, एकदम उसमें से कोई वाइब्रेशन से अपने अंदर आ रहे मालूम, 1 मिनट में जरा शांत बैठो, बस उसमें से लहर निकलते रहते शांति की, और तुम्हारे अंदर कुछ भर रहा है ऐसा मालूम। तो शांत थी, तुमको ऐसा पकड़ के रख दिया है, स्थिर शांत, ऐसा अनुभव आता है। अभी भी वो शरीर छोड़ दो, क्यों, भगवान वैसा काम लेना चाहिए, वो शरीर छोड़ने के बाद ऐसा काम हो रहा है। वो रहने का सारांश का कंप्लीट भगवान के होकर जियो, ऐसा कहना है। उनके योगी ये है कि आंतरिक परिपूर्णता ऐसा प्राप्त करने का, वही परिपूर्णता बाहर लाना है। वो बाहर लाने के लिए फिर उन्होंने अंदर चले गए, मर नहीं गए। क्या बोल रहा हूँ मैं, श्री राम और माता जी मर नहीं गए, वो अंदर चले गए, शरीर को छोड़ना पड़ा, एक सेक्शन को छोड़े, फिर ऐसी शरीर को लेकर फिर आएंगे। वो शरीर उनका क्या होगा, अति मानसिक होगा और दिव्य होगा। जब हम देखेंगे, उन्होंने लिखते हैं क्या, अगर हमको लोग कैसा पहचानेंगे, ये शरीर ये भगवान है बोल के लोग पहचानेंगे कि नहीं, कि जब ऐसे साधक पूछे, उन्होंने बताया पहचाने का, पूछने का जरूरत है पर नहीं पड़ेगा, हमको देखते ये भगवान है भगवती है बोल के पहचानेंगे, बोल समझे नहीं आएगा, हमको देखते बोले ये भगवान है भगवती। अब हम पूछने का सवाल क्या है, ऐसा बनकर आएंगे बोले। तो सोचो ये चीज ऐसा योग कैसे, ये आंतरिक परिपूर्णता जो प्राप्त करना है अंदर और उसको बाहर प्रकट करना है, लाना है, ये सब श्री माता जी और श्री अंदो या भगवान करेंगे, ऐसा समझो। इसे ये रास्ता बताया जा रहा, उसको शांति से सुनो। अतएव कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक सुंदर अनुभव होता है और वे चिल्ला उठते हैं। जब यह पूरा हो गया फिर चीजें धीरे धीरे स्थिर होती है, धीमे होने लगती है, पर्दे के पीछे चली जाती है और अकस्मात कोई बिल्कुल अप्रत्याशित चीज, बिल्कुल ही सामान्य चीज जो जरा भी दिलचस्प नहीं मालूम होती, उन लोगों के सामने आ खड़ी होती है और मार्ग बंद कर देती है। तब वे रोने धोने लगते और कहने लगते हैं, मैंने जो प्रगति की वह किस काम की हुई, यदि मुझे फिर से शुरू करना पड़े, ऐसा क्यों हुआ, मैंने प्रयास किया, मैं सफल भी हुआ, मैंने कुछ पाया और अब ऐसा लग रहा है मानो मैंने कुछ भी नहीं किया हो, ये सब बेकार है। इसका कारण यह है कि मैं अभी तक वर्तमान है और इसमें मैं सहिष्णुता नहीं है, इसमें यानी मैं में सहिष्णुता नहीं है। तो ये बोलता कि माता जी ये बोलती है कि जब आदमी ऐसा समझता है मैं सब कुछ पाया, शांति से भर गया, आनंद होगा, सब होगा, फिर कुछ भी नहीं चलेगा। एक साधक था, उसका नाम नहीं बोलता, लिखा पढ़ा अच्छा साधक था, उसके कई अच्छे से अच्छा अनुभव है। मेरे पास कुछ लोग हैं, उनके कट्टे दिया पढ़ने को, पत्र पढ़े, बहुत तारीफ किए, सब कुछ किए। वो आदमी आज ये बोलता था मेरे को,
महाराज आज तुम्हें ऐसा शांति आनंद में झूम रहा हूँ, बस कुछ नहीं करने का, चुप सड़क से खाली फिरते रहना। क्यों? उसको शांति और आनंद महसूस होकर सहन नहीं होता, ऐसा फिरता। फिर 8 दिन को आना, कुछ भी नहीं है, जो कुछ किया सब चलेगा। आप क्या मतलब ये दुख, ये पढ़ो, ये सुनो, बताया हम, और वो तो सही, लेकिन कब होना ये सब इससे तो माते बोलते ऐसा कब होना, ये क्या करना है, बेकार है बोलता, उसमें सहिष्णुता नहीं है। क्या बताए माता जी, उनमें सहिष्णुता नहीं, सहन करके चलने की शक्ति, भगवान की मर्जी पर छोड़ने की शक्ति होना। कौन सुनेगा? अभी मेरे को संशय आ रहा, अभी मैं बोल रहा हूँ, हमारे भाइयां सब बैठे, भगवान के जीव है सब, इनमें इनको भी बहुत से लोगों को ये मालूम होता, ऐसा जो कौन करता भाई, जो करने के बाद मालूम होता फिर गुम जाता, फिर करना फिर गुम जाता, फिर मिलता, फिर अनुभव होता, फिर गुम जाता, ऐसा बोलने वाले बहुत से। लेकिन उनको मेरा उत्तर ये है, भाई तुम बहुत अच्छे तरह से पंच पकवान का अच्छा जिम्मे, आज समझो 500 रुपये का खाना खा लिया, अच्छे सब 5 पकवान खा लिया, अच्छा मजे में। कल शाम तक तुमको भूख लगती क्या नहीं लगती? यहाँ का खेल क्रियाशील है, भगवान श्रीअंदर बताते हैं, यहाँ क्रियाशील भगवान का खेल है। इसलिए यहाँ क्रियाशील भगवान जो है बार बार अवतार लेते, शरीर छोड़ते जाते, फिर अच्छी शक्ति लेते आते, एक के बाद एक विकसित अवतार है और काम बताते। ऐसा उनका विकसित शांति और आनंद और लीला अनंत है, जिसकी गिनती नहीं। ऐसे खेल में तुम शरीक होने के बाद फिर चलेगा, फिर हमको प्राप्त करना पड़ता है, फिर नए सिरे से प्राप्त करेंगे तो जो दूसरे बार आनंद आएगा वो दूसरे नमूने का और बहुत अच्छा रहेगा। पहले आनंद आया था, उस आनंद से भी बहुत 10, 12, 15 गुना बढ़कर आनंद आएगा, बढ़कर शांति आएगी। क्यों आएगी? पहले आनंद को तुम पचन करे, थोड़ा तुम्हारी भूख बढ़ गई तो भगवान वैसा उस प्रकार का आनंद और शांति दिया। ऐसा देने से क्या होता? देखो ऐसा दिन ब दिन तुम्हारे अंदर बढ़ते गया, फिर वो चले जाता। वो क्यों चले जाता? वो पचन के लिए छूट जाता। तुम पंचभूतान का खाना सुबह 10 बजे खाए, रात को 10 बजे कुछ खाओगे तो आज भूख में थोड़ा कुछ दूध भी पी लेंगे बोले, और दूसरे दिन तो फिर भी खाएंगे बोले। वो कहाँ गया? तुम खाए सो, तुम्हारे शरीर को पचन हो गया, उसका खून बन गया, वो तुम्हारे अंदर एक शक्ति के रूप में काम करने को काम पड़ा, और तुमको फिर दूसरे दिन खाना पड़ता है। तुम काम करते तो शक्ति तुम दूसरे काम तैयार हो जाते हैं, तुम काम करते हैं तो ये चीजों को समझो, थोड़ा शांति से चलो। भगवान भी तुमसे काम लेते हैं और काम करते हैं, तुमको बार बार सहिष्णुता से रहकर उनके काम को पहले समझना, उनके लीला को पहले समझने की कोशिश करना कि उसका चलने का ढंग कैसा है भगवान का। इसलिए ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे सब बातें सर्वांगीण होगी, नहीं सब पूरे बातें मान होती। शरीर प्राण मन कैसा सूक्ष्म शक्तियां भरते, किस तरह खाली करना, कैसा पचन होता, क्या बेकार चल जाता, इसमें से बनता कब आदमी सारे, फिर आपने तुमको यहाँ तक हो जाता, बाद में चलकर ये शरीर क्या छोड़ देते, दूसरा शरीर इजी मिलता, मारने का कोई डर नहीं, और जन्म लेने के भी कोई बात नहीं। जन्म और मरण लेने वाला तो मैं जीव अलग हूँ, शरीर प्राण मन तो एक मशीन है, इसको दिन ब दिन भारी मशीन तैयार करे तो ज्यादा दिन टिकता, वो तुम भारी मशीन तैयार करने के पीछे लग जाते हो। ऐसा तुम सोचते नहीं, सोचो, सोचने के बाद तुम कर जाते। उसका थोड़ा सा हल्का हवा, हल्की हवा, हल्की सी कल्पना, हल्की सी बुद्धि, ये तुम आज चीजें देख रहे वो समझ लो। भगवान बुद्धि में घुस गए साइंस वालों, समझ रहे क्या? उन्होंने एक के बाद एक बड़ी चीजें निकालने की कोशिश कर रहे, समझे? तुम्हारे पास प्रैक्टिकल क्या क्या सामान पहले नहीं थे, आज क्या क्या है जी, सोचो। प्रैक्टिकल तो कोई लकड़ी नहीं है, क्या क्या सामान था, आज प्रैक्टिकल तुमको सामान दिखे, प्रैक्टिकल टीना निकले घर पर डालने के, पहले कैसा पत्ता प्लास्टिक फट जाने वाला, नीचे गिरते भंग होने वाला प्लास्टिक था, आज तुम नीचे पटको प्लास्टिक को भंग नहीं होने वाला प्लास्टिक निकाल, कैसी तरीके उसके अंदर हल्लू हल्लू कर। क्यों करे? एक काम को 10 बार बनाने के बाद उसके अंदर जो बुद्धि और विकसित होने की शक्ति आती है प्रकृति की, वो धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाती है, उसको अपन सोचते नहीं। इसी तरह से हम भगवान के पीछे लगे, उसके साथ बार बार एक होते गए तो हमारी बुद्धि दिन ब दिन हल्लू हल्लू शुद्ध होती और दिव्य होती है। क्या होती है? होकर जो मूल रूप तुम्हारा था भगवान का, वही तुम हो जाते। और क्या होता?
इस बात को समझाने के लिए श्री अरविंद आए और खुद थे और बनाने के लिए आए। तो वो ये बोलते हैं कि मैं बार बार आने वाले हूँ, मुझे आने जाने में शौक है, और सब भाईजान मेरे जब तक के नर का नारायण नहीं होते तब तक मैं आते जाऊंगा। तो नारायण का राज्य लाना है। अब अपन ये बोलेंगे नारायण का राज्य लाना आना है, बोल तो तुम बोलते आप नारायण का राज्य तो आएंगे जब आएंगे, अब तो नरक का राज्य चल रहा है बोलेंगे। ये बरोबर है, गलत नहीं, नरक का राज्य चल रहा है। लेकिन तुम्हारे पीछे ऋषि मुनि ऐसा एक दीवार लगा के दिए, भगवान नरकासुर को मार डालने के बाद उसके अंतर्या तो उन्होंने गले में डाल लिया जब शांत हुआ, समझे ना। और तुमको बोले कि तुम आप मजे में दूसरे दिन लक्ष्मी पूजा करो और नरक चतुर्दशी मनाओ, अभ्यंग स्नान करो मजे में, और सेवार की खीर बना के खाओ मेरे नाम पे, और महालक्ष्मी पूजा करके मजा उड़ाओ, उसने बना दिया। देखो ऐसा श्री अरविंद बोलते, तुम बार बार मेरी किताबों को पढ़ो, साहित्य पढ़ो और मजे में ध्यान करो, थोड़ा थोड़ा तुम्हारे अंदर दिव्यता भर जाएगी, वो दिव्यता को लेकर आगे बढ़ो, तुम्हें भगवान के रूप बनते और भगवान की लीला में फिट हो जाती। ये लीला जो दिख रहे तुमको नश्वर कभी मत समझो, ये तुम्हारी गफलत है, बुद्धि का अज्ञान है। ये भगवान की लीला है जिसको तुम देखकर आगे बढ़ना है और उसके अंदर ही परिपूर्णता प्राप्त करना है। इस प्रकृति के अंदर जब तुम परिपूर्णता तुम प्राप्त करोगे तब तुमको एक भानगढ़ नहीं पड़ेगी। प्रकृति को छोड़ के जो पूर्णता है वो तो थी पहले से, वो रहेगी भी। उसको यहाँ लाकर यूज करने के लिए सीखो, वो सीखना बहुत बड़ी मेहमानियत है। बहुत से लोग ये ख्याल के थे पहले जो महिमा है उधर ही है, जो एक आदमी महिमा को पा लिया, प्रकट कर लिया, दूसरे को दे नहीं सका, वो भी याद हो रहा है। आप बोलते हो ऐसा नहीं, तो साथ ही साथ जैसा तुम बनते हो ऐसा दूसरों को बनाने की कोशिश करो। अरे हम बनाने गए तो हमारे लिए रह जाता, नहीं तुम्हारा रह जाए, तुम थोड़े बने तो परवाह नहीं, बरत वो काम वो डिक्लेयर करो पूरा, उसकी साधना कैसा करना, कैसा रहना, किस कुछ आपने संस्कार दे, भगवान को ले जाओ, तुम काम शुरू करो, धीरे धीरे होना शुरू हो जाता, ऐसा बताते। इसे माता जी हमेशा क्या कहते, ये अध्ययन करो, अध्यवसाय होना। अध्यवसाय से क्या होता है, आदमी बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, समझेगा। और एक दिन वो कबीरदास जी बताए था, नर की करनी नर करा तो नर का नारायण जरूर होता है। इसलिए बता रहे कि मैंने जो प्रगति की है वह किस काम की है, किस काम की हुई। यदि मुझे फिर से शुरू करना पड़े, ऐसा क्यों हुआ, मैंने प्रयास किया है, मैं सफल भी हुआ हूँ, मैंने कुछ पाया और अब ऐसा लग रहा है मानो मैंने कुछ भी नहीं किया हो, ये सब बेकार है। इसका कारण यह है कि माता जी क्या ये सब बेकार है बोल के छोड़ देता साधक, तो माता जी उस साधक के लिए क्या बोल रहे, बाबा सुनो बोल रहे क्या, इसका कारण यह है कि मैं अभी तक वर्तमान है, मैं यानी अहंकार अभी तक वर्तमान है, इस मैं में सहिष्णुता नहीं है, इस मैं में एक सहिष्णुता होना, वो इस मैं के अंदर अहंकार के अंदर सहिष्णुता नहीं, यानी सहन करने की शक्ति होना, शांत रहना, धीरे धीरे भगवान जैसा बनाता है वैसे चले जाना। ये बात नहीं रहने से मनुष्य नीचे आ जाता है, इसको ध्यान में रखो, बोले समझा। अब और आगे क्या करे, यदि तुम्हें सहिष्णुता हो तो, यदि तुम्हें सहिष्णुता हो तो तुम कहोगे कि ठीक है, जब तक आवश्यक होगा तब तक मैं बार बार आरंभ करूंगा, आवश्यकता हुई तो 1000 बार, 10,000 बार, लाख बार भी आरंभ करूंगा, पर अंत तक जाऊंगा और कोई चीज मुझे मार्ग में रोक नहीं सकती। यह बहुत ही आवश्यक है। जब ऐसा साधक समझेगा और उस जिद पर रहेगा और करते रहेगा तो क्या माता जी क्या बोलते, ये बहुत ही आवश्यक है। जब ऐसे साधक में अगर प्यास है, वो साधक दिव्य जीवन को जरूर पा सकता है। जो अंत तक जाऊंगा, मैं लाख बार शुरू करने की कोशिश करूंगा, लाख बार भी करूंगा, नहीं कहता, उसको कुछ नहीं मिलता। मिल गया थोड़ा फिर चुप बढ़, शरीर प्राण मन में कोई तब्दीली नहीं आती, वो आने के लिए तुम करते चले जाओ तो बराबर तुम कर देंगे उसको। अब संक्षेप में कहे तो, अब थोड़े नहीं कहते हैं बोलना, अब संक्षेप में कहे तो हमारी सूची में सबसे ऊपर आएगा समर्पण। हमारे लाइन में, हमारे मार्ग के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या मानते, समर्पण।
अर्थात हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि पूर्ण योग करने के लिए अपने आप को संपूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित करने का निश्चय करना ही होगा। पूर्ण योग अगर प्राप्त करना है भगवान से तो अपने आप को भगवान को दे डालो। जैसा तुम एक चीज उठा के भगवान को दे देते, भगवान मेरे को अगर 1 करोड़ का फायदा हुआ उसमें का 10वां हिस्सा दे दो, चलो बालाजी महाराज कई व्यापारी, बालाजी महाराज हमको अगर 1 करोड़ का फायदा होगा उसमें का 10वां हिस्सा, बाकी 90 मेरे पर दया करो, मैं छोटा बालक को तुम्हारा पाँव पड़ता। देखते बालाजी महाराज, अरे मैं तो हाथ ऐसा क्यों, यही बताऊंगा, अरे तमाशा बेटा बोल के हाथ ऐसा है मेरा बालाजी, देखो ऐसा है, नहीं बता, अच्छा इसको तमाशा बताना बोलते बालाजी, बस करके आ जाता, बालाजी को रिझाते, मिल जाता है 1 करोड़, बस 10वां हिस्सा दे देते होंगे, नहीं दिया अब बालाजी काढ़ा करना शुरू कर, बालाजी दिखता नहीं, काढ़ा करके 10वां हिस्सा ब्याज के साथ लेके छोड़ता, बेटे छोड़ता नहीं उन्हें, बालाजी बड़ा पक्का है, अब उसको पत्थर का बोलेंगे या ठीक है बालाजी, ऐसा देखता ऐसा है। तो ये कहने का सार उसका कंप्लीट उन्हें होते समर्पण किया, या क्या बोलते अपने आप को दे देना, तो भगवान अपने आप को दे देते। जब अपने आप को देने की शक्ति किसी में नहीं है तो ये रास्ते से जाता, ये रास्ते से कभी कामयाब भी होता, बालाजी को रिजेक्ट कभी ना, बालाजी की मर्जी है, भिखारी हमेशा आके वही बोलते रहते, जानो बस है अब तक देशो उतने में मगन रहे तो ज्यादा गड़बड़ करेंगे बेटा, दूसरों को सता तो दूसरे जीवों को नहीं सो पंचायत में डालता बोल के उसको फायदा ही नहीं देता है। तो ये चीजें अभी दुनिया के अंदर भगवान है और ये चल रहा है। श्रीरंदो बोलते नहीं, मेरा मार्ग ऐसा, मैं ये चाहता हूँ कि भगवान को कंप्लीट समर्पण होना अपने, भगवान अपने आप को दे देता ना, फिर क्या मांगना, भगवान कुछ भी नहीं। मेरे जैसे मानव थे वो भी दुखी थे मेरे जैसे, अब हम यही चाहते कि इस मानव जगत के अंदर आपका राज्य फैल जाए, आपका राम राज्य आ जाए, हवाओं का बात आ जाए, अब नरक का राज्य है, भले रहंदो बोलते श्रीरंदो बोलते आएंगे। श्रीरंदो 15 अगस्त को पैदा हुए, तुम सोच लो 15 अगस्त स्वातंत्र दिन 2 जगह हुआ, 15 टूटा फूटा क्यों नहीं, तुम्हारे हिंदुस्तान 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, समझे। एक ये हवलापन करके 14 अगस्त को जब से उन्होंने स्वतंत्रता पाकिस्तान वाले करे, उनके पास हमेशा झगड़े रहते आंदोलन। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज पर झंडा चढ़ने वाला था हिटलर, वो भी 14 अगस्त को 15 अगस्त चढ़ने वाला था, उसका झंडा गिरा दे, इसी हाथ से वो 15 अगस्त मनाते, वो लोग हर साल 15 अगस्त वो लोग भी मनाते और अपन लोग भी मनाते 15 अगस्त। उनका 15 अगस्त किधर फैल गया और इसलिए उन्होंने डिक्लेयर किए 15 अगस्त। 15 अगस्त जो जन्मदिन है मैं सहज नहीं मानता, मैं अपने योगाभ्यास जो करा भगवान को समर्पण करके उसका एक मोहर छाप लगा दिया है भगवान ने कि तू बिल्कुल स्वातंत्र सबके लिए लाएगा और ला के छोड़ेगा। लेकिन भारत का जो भविष्य है, भारत सब देशों का गुरु बनना है, लेकिन ये बात नहीं भारत के कर्मों पर छोड़ता हूँ, वो गुरु बनता या भिखारी बनता सब देशों का, उन पर मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भारत भिखारी बने, भारत सब देशों का गुरु बनना चाहिए, ऐसा माता जी और श्रीरंदो डिक्लेयर किए। ये किस हिम्मत पर पड़े क्यों करे, ऐसा सहिष्णुता रखकर साधना किए, उन्होंने बताते मैं लाख जन्म लिया इसके लिए, साधना करते रहा। अब भारत को गारत करने वाला कोई नहीं, न भारत गारत होगा न कुछ नहीं, भारत हमेशा भारत का उद्धार होता, कितने भी संकट और कितने भी गड़बड़ हो बराबर भारत सुधर जाएगा बोलते। तो कहने का मतलब क्या, ऐसा पीछे लगने वाला होना, कंप्लीट अपने आप को दे देना, भगवान का मानने के बाद ही भगवान अपने बनते। तुम किसी छोटे आदमी को बड़े हो, तुम उसके पहले मान के उसके साथ प्रेम रखो और अपना हम छोड़ दो, वो तुम्हारा जल्दी बन जाएगा। अपना कुछ हट रखेंगे तो वो नहीं बनेगा। ऐसे भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसका अपन नहीं मान तो मानेंगे किसका, इसे उसको रिझाओ, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का भगवान मुझे ऐसा करने में नुकसान मालूम हो रहा है, मेरी अज्ञानता समझो, ध्यान समझो, मैं प्रार्थना है मेरी कि ऐसा नहीं होना, इस पर आपकी मर्जी, प्रार्थना मंजूर करो या मत करो। आप दरखास्त क्या देते होते आपके पास, वहां देने को ठीक लगता, भगवान पास नहीं देते, दरखास्त देते होते आपके पास क्या होता, मेरा फलाना नुकसान हो रहा है, फलाना आदमी घर बन रहा, उसमें झाड़ा लगा रहा, उसकी पूरी झाड़ी फाटी, मेरे घर में आके कचरा पड़ता, मेरे घर में चूंटियां ज्यादा हो रही, मक्खियां ज्यादा हो रही और वो ये ज्यादा मच्छर ज्यादा हो रहे,
इसे मेरे को नुकसान है, वो झाड़ा नहीं लगाना, घर बनने के लिए मेरा कोई कुछ भी दरखास्त वो बंद कर रहे थे, वो प्रार्थना करते उन्हें, चाहे वो देर आके बंद करते रहे तो जाओ उससे देख के उन्होंने लगाया तुम आगे जाओ। उन्हें एक फिर कचहरी दर कचहरी जाता है कोर्ट तक, बस। तो ऐसा चीज है। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाए, जैसा तुम प्रार्थना करते मानो तो मानते नहीं, ऐसा तुम्हारा काम है, अपने आप को दे दो, प्रार्थना करो, उसकी मर्जी है मानेगा, नहीं तो नहीं। उसकी मर्जी के माफक बनने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, अपने मर्जी के माफक बनने की कोशिश मत करो। इसलिए क्या होना, सहिष्णुता होना, सही यानी सहन करने की शक्ति होना, भगवान को बार बार रिझाना, बार बार पुकारना, उसको बोलना भगवान तू जैसा रखा वैसा रहने की तो शक्ति दो, इस दायरे से चले जाओ। इसे यहाँ कहते हैं कि देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, अब संक्षेप में कहता हूँ, इसके लिए क्या क्या होना फिर, सच्चाई या पारदर्शिता, श्रद्धा या विश्वास, भक्ति या कृतज्ञता, अभिप्सा या साहस। दो एक बात के दो शब्दों में उच्चार किए, सच्चाई या पारदर्शिता। ये पारदर्शिता बोले तो क्या, सच्चाई और पारदर्शिता का मतलब क्या, अपने खुसरों को देखना, दूसरे के अंदर देख के उसका भी खुसर देख सकना और उससे छूट जाना, यानी अपने खुसरों को भी सुधार लेना, दूसरों के खुसर को भी सुधारने की कोशिश करना। ज्यादा ज्यादा कोशिश क्या, अपने खुसरों को सुधारना, दूसरे भी खुसरों को सुधारना, कम कोशिश। क्यों सुनता नहीं तो क्या करेंगे, इसका नाम पारदर्शिता। ऐसा तुम देख सकना, ये सच्चाई होना। इसके लिए सच्चाई रहे तो तुम अपने गलती, अगर हम किसी को एक पूछे, दुनिया में पूछो किसको, अब सबसे ज्यादा बड़े लोगों पर ही पूछो, सीट पर बैठे हुए लोग, तुम बेवकूफ है कि अच्छे हैं, बोलते चल यहाँ से निकल, पागल है, बेवकूफ है कैसे, सवाल कर बात करने नहीं आता, निकल यहाँ से। उनको मालूम नहीं रहता, उनको ये ध्यान नहीं है। ये आदमी जो है पूछ रहा, मैं ऐसे आदमियों के वोटिंग से मैं ऊपर आया हूँ, मैं इनका सेवक हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, इनकी सेवा करके इनकी आत्माओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए मेरे को ये ड्यूटी मिली। ये ड्यूटी पर मैं जो कुछ भगवान दौलत देंगे उससे मैं आनंद में रहूंगा, इनकी ड्यूटी भी सच्चाई के साथ करूंगा। ऐसा उसका दिल नहीं रहता। शपथ बहुत खा लेते, शपथ खाने में क्या कुछ खर्चा होने लगा, कुछ होता नहीं, लेकिन ये भावना उनके अंदर नहीं रहती। किसी उन्होंने क्या करते, क्या मत्था खाने का चल जाओ, तो वो क्या, वो सच्चा नहीं है। उसका खुसूर देखना, अपना खुसूर देखना, वो छोटा आदमी और ये खुसूर आत्मा, हो बाबा क्या करो, इसके लिए ऐसा 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 कुछ, उसके लिए अपने कुछ लिख के रखना, कुछ समझाना, समझाने वालों को नजदीक रखना, ऐसा काम करने का तरीका है। वो काम नहीं करते, नहीं करके मनमानी करने से क्या होता, पब्लिक को बहुत टेंशन होती है। टेंशन होकर क्या होता है, क्या होता है, कुछ दिन होता, आप संबंध देखते रहो, चोरियां ज्यादा होती है, खून खराबी ज्यादा होती, एक्सीडेंट ज्यादा होते, समझे, और क्या, एक को एक नहीं मानते, कानून ज्यादा बढ़ जाता, नौकरियां ज्यादा बढ़ जाती, मिसलात कार्रवाई जहाँ के वहीं रहते हजारों साल तक, ऐसे राज्य रहते, समझे, कार्रवाई होते नहीं। पहले क्या बोलते थे, माल गुजरने में तो उम्र गुजर जाती, कार्रवाई नहीं होता, बोलते हमारे बस में। अब तो सब सेक्शन में वही हाल है, एक सेक्शन का नहीं, सब सेक्शन, पुलिस में जाओ भी कार्रवाई नहीं होता, कैसे ले जाओ तुम, अब क्या हो तो कुछ भी नहीं, तामसिकता सब। इसलिए बोलते सच्चाई होना, अपने खुसरों को देखना, अपना कर्तव्य कर्म क्या देखना, दूसरों को देखना। एक गुण है जिसके अंदर है, हम उधर जा सकते, समझे ना मेरी बात। माता जी बताए, ये जी बता रहे साधना किनसे होती और किनसे नहीं होती, थोड़ा इसको तरफ ध्यान देना। पैसा टक्का नहीं मांग रहे माता जी, हाँ, इसको अच्छा ख्याल रखो। सच्चाई या पारदर्शिता ये होना, श्रद्धा या विश्वास, श्रद्धा है क्या या विश्वास है क्या, विश्वास श्रद्धा है की बताया, श्रद्धा रखो या विश्वास रखो, बस उड्डिगाना नहीं, विश्वास होना नहीं, रखो विश्वास। पूछ अरे अनुभव आते तो विश्वास रखते, मैं तो कहाँ विश्वास रखते, ठीक। हम एक दोनों को पूछा ऐसे, अनुभव आते विश्वास नहीं रखते बोल के बताया, अनुभव बताए तो भी विश्वास नहीं रखते, कैसा उसके लिए। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो, 1 बजे।